समुद्र मंथन क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? एक बार महर्षि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि स्वर्ग में धन से पूरा स्वर्ग धन मुक्त हो जाएगा। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि प्रभु अब क्या किया जाए? तो भगवान ने उन्हें बताया कि आप क्षीर सागर में समुद्र मंथन करिए। तो देवताओं और असुरों के बीच में यह बातें हुई कि अब समुद्र मंथन होगा। तो वे क्षीर सागर में जाते हैं। समुद्र मंथन करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक एक मजबूत रस्सी की जिसमें नागवासुकी का प्रयोग किया गया और फिर मंदराचल पर्वत जिसके सहारे समुद्र मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। पहला था वृष जिसे भगवान शंकर ने ग्रहण किया। उसके बाद कामधेनु, गाय। तीसरा उच्चैश्रवा जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था जिसे दैत्यों ने लिया। चौथा था ऐरावत सफ़ेद रंग का हाथी जिसे इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। फिर पांचवा था कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में स्थापित किया। फिर था कल्प वृक्ष जिसे इक्षापूर्ति वृक्ष कहा जाता था। उसके बाद उत्पन्न होती है रंभा जो मन को मोहने वाली स्त्री थी। तो इसे देवता इंद्र ने देवताओं को इसे दे दिया गया। अगला था देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली जाती हैं। फिर उत्पन्न होता है मदिरा। वे दैत्य ग्रहण करते हैं। फिर निकलता है चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव अपने जटाओं के ऊपर ग्रहण करते हैं। अगला रहता है पारिजात वृक्ष जिसे थकान मिटाने का वृक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद उत्पन्न होता है देव धन्वंतरी। अमृत का कलश लेकर वे उत्पन्न होते हैं। आखिरी चीज थी अमृत। अब अब देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई होने लगी कि अब इस अमृत को पिएगा कौन। तो फिर भगवान विष्णु एक भगवान विष्णु क्या करते हैं कि वो अमृत का कलश देवताओं को दे देते हैं। देवताओं फिर एक राक्षस था दैत्य राहु। वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ जाता है और उसने भी अमृत को धारण कर लिया। उसके बाद जब देवताओं को यह बात पता चली तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया।